अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्री कोचिंग चैनल पे। आज हमारा जो वीडियो है वो कंसिस्ट है एमसीक्यूज़ केमिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का। तो देखते हैं एमसीक्यूज़ कौन कौन से हैं। और जो एमसीक्यूज़ टोटल एमसीक्यूज़ हमारे पास 10 है, जिसमें आपके जितने भी चैप्टर नंबर फर्स्ट के टॉपिक्स हैं सिग्निफिकेंट से लेकर स्टोइकियोमेट्री तक ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन गिवन इक्वेशन एट एसटीपी हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड टू कम्प्लीटली बर्न 5 लीटर ऑफ C3H8। तो मीन्स यहाँ पे क्या है, C3H8 5 एंड 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ वाटर। ये इक्वेशन आपको पहले बैलेंस करके दिया हुआ था। ये हमारे पास जो NTS टेस्ट लेता था उससे रिलेटेड है। अभी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा जो मेडिकल टेस्ट है MD के जो टेस्ट होंगे वो शायद इस बार कौन लेगा, नस्ट और NTS दोनों का पैटर्न्स मोस्टली क्या होता है, सेम होता है। उनका रिलेटेड जो क्वेश्चंस कैरी करने के मेथड्स होता है वो न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा प्रियोरिटी देते हैं। तो जैसे पहला चैप्टर जो हमारा है उसमें है न्यूमेरिकल्स, तो ये न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस होते हैं। ये सारे हमारे पास न्यूमेरिकल्स के पैटर्न और उसके शॉर्ट टर्म्स आपको समझाएंगे। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है C3H8 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कम्बस्ट टू 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 4 मोल्स ऑफ वाटर। अब हमारे पास जो दिया है क्या कि 5 लीटर्स ऑफ C3H8 है। तो मीन्स हमारे पास किसका दिया हुआ है कंसंट्रेशन, किसके वॉल्यूम्स दिया हुआ है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो मीन्स ये हमारे पास काम के नहीं है, तो हमारे किसका, इन दोनों का रेशो बनाना है। तो पहले ये एक शॉर्ट टर्म्स आपको समझाता हूँ जिसको अभी समझ में, इससे पहले जिसने हमारा यूट्यूब का जो लेक्चर्स केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर के स्टोइकियोमेट्री नहीं देखें जाके वहाँ पे देख लें, ये आप लोगों के बिल्कुल ईजी हो जाएगा। तो ये सॉल्व करके आपको समझाता हूँ किस मेथड्स में इसको रेशो बनाते हैं। C3H8 प्लस 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मीन्स फर्स्ट इसके कोफिशिएंट देखें, इसका कोफिशिएंट क्या है 1 और इसका कोफिशिएंट क्या है 5। तो अब उसके बाद इसका गिवन वॉल्यूम कितना है 5 लीटर है, तो आप यहाँ पे 5 लिखें और यहाँ पे रेशो अननोन के x लिखें। तो उसके बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो मीन्स 5 × 5 इज इक्वल टू x × 1। तो x इज इक्वल टू 5 5 जा 25 लीटर्स। तो मीन्स कितने लीटर्स बनेंगे 25 लीटर्स। अब आपके पास ऑप्शन जो है क्या है 5, 10, 10.5, 15 एंड 25। तो ऑप्शन क्या है 25 करेक्ट ऑप्शन। तो आप 25 क्लिक करना, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म MCQ सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है कि बाय हीटिंग 25 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट द वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। तो कार्बन से कितने ग्राम्स प्रोड्यूस होंगे, पहले आप रिएक्शंस लिखें। कैल्शियम कार्बोनेट्स डिकम्पोज होगा तो क्या क्या बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनका इक्वेशन बैलेंस पहले से ही है, बैलेंस्ड है। अब इसका कितना ग्राम्स, इसका 1 और इसका मास कितना होता है 100 ग्राम्स। और हमारे पास दूसरा किसका पूछ रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड का पूछना है, तो इसको कट आउट कर लें। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम्स। अब देखें हमारे पास गिवन मास ऑफ कैल्शियम कार्बन कितना 25, तो आप 25 ग्राम्स लिख लें। और यहाँ पे इसका कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है तो x लिख लें। अब इसको क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इनका रेशो ये होगा, इनका रेशो ये, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या जगह 25 मल्टीप्लाई बाय 44 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 100। तो x इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 100। 125 जा 125, 425 जा 100, 1 4 जा 1 और 1 4 जा 1। तो मीन्स हमारे पास ऑप्शन क्या होगा 11। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन हमारे जो पास है A 14 ग्राम्स, 71 ग्राम्स, 11 ग्राम्स, 2 ग्राम्स एंड ई ऑप्शन जो है 10 ग्राम्स। तो हमारा आंसर क्या होगा 11 ग्राम्स। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन जो हमारे पास सी करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि अगर 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंटेंट्स डैश मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, गिवन मास कितना है। अब इसका जो मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने का फार्मूला जो होता है
ये किस मेथड में होता है, मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रोस नंबर। अब नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, तो 2 और हाइड्रोजन का मोलर मास 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 × 10⁻23 1 1 2 2 जा कैंसिल हो जाएगा, 1 2 जा 2 1 2 जा 2, तो कितना 6.02 × 10⁻23 ऑप्शन होगा। ऑप्शन जो हमारे पास हैं 12.04 6.02 एंड 3.01 एंड 1.1। ये तो पता नहीं, इसका मास दिया हुआ है प्रोटॉन का, ये तो हमारे काम का नहीं है। अब ऑप्शन 3 है, ऑप्शन 3 में से ऑप्शन कौन सा करेक्ट हमारे पास, हमारा जो आंसर आया है 6.02, तो आप 6.02 कौन सा होगा हमारे पास, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, आपको समझने में इसको टाइम लगा। इन द फाइंड आंसर ऑफ द एक्सपोनेंट द 29 - 20.2 मल्टीप्लाई बाय 1.79 × 10⁻5 और डिवाइड बाय 1.37 सिग्निफिकर्स इज। आंसर में नंबर ऑफ सिग्निफिकर्स कितने आएंगे। अब ये सॉल्व करने में आप लोगों को टाइम लगेगा, तो आप सॉल्व करने के टाइम्स, तो एमसीक्यूज में टाइम शॉर्ट होता है, तो आप डायरेक्टली इसके क्लिक करें किस मेथड में होगा। अब यहाँ पे देखें कि ये सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन क्या है, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल कौन सा था, डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंस होंगे वो सारे सिग्निफिकेंस होंगे, इसमें जो भी सिग्निफिकेंस हो, और उसके बाद यहाँ पे देखें कितने सिग्निफिकेंस, इसमें 3 और इसमें भी 3, तो हमारा आंसर जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई कर लेना, उसके बाद इसको डिवाइड करोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। इसमें सबसे सिग्निफिकेंस वैल्यू किस में कम है, ये तो सब्ट्रैक्शन के बाद जब आंसर आ जाएगा, तो हमारे पास इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, तो हमारे पास आंसर भी कितना सिग्निफिकेंस आएगा, 3 SFS का आएगा। तो कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो भी आप लोगों के पास शायद आंसर आएगा 11.39 समथिंग इस तरीके से। तो हम इस 9 को राउंड करेंगे 11.4, तो सिग्निफिकेंस कितना आएंगे, 3 सिग्निफिकेंस आ जाएंगे। तो हमें आप सॉल्व करने के बजाय आप डायरेक्टली इसका यहाँ से सिग्निफिकेंस कैलकुलेट कर लेना। तो ये एडिशंस के रूल से हिसाब से डेसिमल के बाद जितने सिग्निफिकेंस आएंगे तो वो आपका सिग्निफिकेंस होंगे। मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल होते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवरऑल में कितने सिग्निफिकेंस हैं, 3। उसके बाद अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें क्या है, द केमिकल एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड्स हैविंग मॉलिक्यूलर मास 188 ग्राम गिव्स 12.8% ऑफ कार्बन्स एंड 2.1% ऑफ हाइड्रोजन, 85.1% ऑफ ब्रोमीन। द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज। अब यहाँ पे देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 188 ग्राम्स। अब आप डायरेक्टली ये परसेंटेज को छोड़ दें, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, एमसीक्यूज में टाइम्स क्या होती है, बहुत कम होती है, तो आप डायरेक्टली ऑप्शन में जाएं। पहले देखें कि ऑप्शन में सारे सेम मेथड्स में सारों का मास सेम है, मास डिफरेंट है। अब हमें देखा कि सारों का मास क्या है, डिफरेंट है, तो मास जैसे डिफरेंट है आप क्या करना, इनका सारों का इसका मास निकालना, उसके बाद इसका और इसका 4 में से एक में, इन 4 में से किसी भी एक का आंसर इसमें मास इक्वल आ जाएगा, बाकी का मास नहीं होगा। तो ये परसेंटेज वाले टर्म्स में चले जाओगे तो आप लोगों को बिल्कुल परसेंटेज निकालोगे, उसके बाद एम्पिरिकल फार्मूला का मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिवाइड करो, उसके बाद आपका जाकर फार्मूला निकलेगा। तो ये बहुत लेंथी स्टेप्स होंगे, तो आप डायरेक्टली इसको कैलकुलेट करें। 188, तो कार्बन का मास कितना 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1 और 2, ब्रोमीन का मास कितना होता है 80। ठीक है, ब्रोमीन का मास 80, हाइड्रोजन का मास 1 और कार्बन का 12। तो यहाँ पे देखें इसका मास कितना बन जाएगा, 12 + 2 एंड कितना बन जाए, 12 + 2 + 80, ये तो नहीं होगा। अब यहाँ पे देखें ये 24 + 4 प्लस इसका 2 है ब्रोमीन का, तो 180 × 80 160, तो ये कितना बन जाएगा 188 बन रहा है। तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। अगर आप फर्दर करना चाहें तो यहाँ पे देखिए इसका कितना हो जाएगा, 12 × 2 24 + 4 + 80, तो ये भी मास नहीं होगा। और यहाँ पे कार्बन 12 + 2 + 160, तो ये भी नहीं होगा। और इसका तो 180, इसका तो ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 80 × 3, तो इसका 188 से भी ज़्यादा आ रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर। द मिनिमम molecules of the compounds contains 8% of sulfur is मास सल्फर कितना है 32। और उसके बाद क्या बोल रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन मॉलिक्यूलर मास, क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स क्या होगा। अब डायरेक्टली आप किस तरीके से कैलकुलेट करें, ये भी स्टेप्स वाइज होगा। इसका आप लोगों को सिर्फ याद क्या होना चाहिए,
परसेंटेज वाला फार्मूला क्या था, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय क्या था, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें मास ऑफ कंपाउंड चाहिए तो डायरेक्टली मास ऑफ कंपाउंड्स निकालें। मास ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 और ये कहाँ जाए, इसका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स। तो आपके पास ये बिल्कुल इजी हो गया कि इस मेथड में मास ऑफ एलिमेंट्स कितना है 32 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड परसेंट क्या है 8 है। तो 8 को इस 32 को 8 से डिवाइड करें, 1 8 ज़ा 8 4 ज़ा 32 तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 400 ग्राम्स। तो हमारे पास आंसर क्या होगा 400 ग्राम्स। आप देखें ऑप्शन ए 200 400 300 एंड 600। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, 400 ग्राम्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 आप देखें, कंपाउंड्स हैज़ 40% ऑफ कार्बन्स बाय वेट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड इज 90 एंड द number of carbon atoms present in 1 molecules of compound is। अब इसका आप ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए में 3 एटम्स और उसके बाद 5 एटम्स 1 एंड 2। तो कैलकुलेट किस तरह करें, सेम एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले मेथड्स में। अब हमारे पास इसका परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू क्या करना, मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड मल्टीप्लाई बाय x नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय मास ऑफ कंपाउंड। ठीक है, ये होता है फार्मूला इसका। क्या है फार्मूला, कौन सा होगा, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय x नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिवाइड बाय मास ऑफ द कंपाउंड्स। हमें क्या चाहिए x, तो x को निकालें बाहर, सब्जेक्ट करेंगे, x सब्जेक्ट हो गया तो क्या बनेगा यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ये सब्जेक्ट हो गया हमारे पास x। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स कितना है हमारे पास, परसेंटेज 40, मास ऑफ कंपाउंड्स क्या है 90, मास ऑफ एलिमेंट्स क्या है 12 एंड परसेंटेज 100। 0 0 कैंसिल एंड 0 0 से कैंसिल, 3 तजा 9 4 3 जा 12 1 4 जा 4 1 4 जा 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका 3। तो कितने आइटम्स होंगे, 3 आइटम्स होंगे। देखते हैं ऑप्शन में क्या ऑप्शन है, 3 5 1 एंड 2। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि 3.01 × 10⁻22 एटम्स ऑफ एन एलिमेंट्स वेट इज़ 20 ग्राम। वाट इज़ एटॉमिक मास ऑफ दी एलिमेंट्स। एटॉमिक मास वाला लेक्चर्स जिसने नहीं देखा वो जाके वहाँ पे देख लें, तो ये भी आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ एटम्स दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ़ एटम्स, और उसके बाद क्या पूछ रहा है, एटॉमिक मास पूछ रहा है। तो क्या करें इसमें, पहले नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ़ मोल्स करने के लिए पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ़ मोल्स निकालें। नंबर ऑफ़ मोल्स के बाद उसका मास निकालते हैं। नंबर ऑफ़ मोल्स फ्रॉम द एटम्स, number of moles is equal to given number of atom 3.01 into 10⁻22 divided by Avogadro's number 6.02 into 10⁻23। ठीक है, अब ये जो हमारे पास मोल्स आएगा कितना का 0.05 मोल्स, 0.05 मोल्स आ गए। अब हमारे पास मास आ एटॉमिक मास, एटॉमिक मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 20 ग्राम्स और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे 0.05 मोल्स। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल कर लो आप, इसको इस तरीके 25 × 10⁻−2 1 5 ज़ा 5 4 5 ज़ा 20। तो 4 × 10 पावर ये कहाँ जगह ऊपर, तो प्लस का हमारे पास क्या आ रहा है 400 आ रहा है इसका आंसर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए जो हमारे पास है 100, ऑप्शन बी 200 300 400, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। और उसके बाद एक क्वेश्चन सेम, when 4 liters of nitrogen completely react with the hydrogen, what would be the volumes of ammonia gas formed। अब इसको समझाता हूँ आप लोगों को, करना खुद, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बता देना। नाइट्रोजन 4 liters of nitrogen completely combines with the hydrogen और क्या बनाता है अमोनिया। बैलेंसिंग
ये नाइट्रोजन के 2 हैं तो यहाँ पे 2 देंगे, 2 3 6 और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब इसका 4 नाइट्रोजन्स का है तो क्या लिखेंगे, रेशो 1:2 है अमोनिया के साथ, 1:2। अब इसमें कितना है 3 और इसका रेशो कितना बन जाएगा, किसका रेशो, नाइट्रोजन का रेशो 4 दिया हुआ है तो आप क्या करना है, इसका 4 रेशो कर लेना, उसका रेशो क्या होगा x अननोन है तो मल्टीप्लाई कर लेना, इसका क्या देना 2 4 8 तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8 लीटर ऑफ अमोनिया। तो ऑप्शन डी हमारे पास है। और उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 10 है, ईथेन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, द वॉल्यूम रेशो ऑफ द रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। तो मीन्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन से ये क्वेश्चन पूछा है। बैलेंसिंग किस तरह करेंगे, अब ईथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, बैलेंसिंग के लिए मेरा पास जो लेक्चर्स दिया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, आप वहाँ से देख लें। ये ऑप्शन क्वेश्चंस मैं आपको इजी मेथड में यहाँ पे भी सॉल्व करके समझाता हूँ। ये हमारे पास इसका रिएक्शन होगा ईथेन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। इसका बैलेंसिंग के लिए एक इजी मेथड यही है कि पहले आप कार्बन्स को बैलेंस कर लें, तो कार्बन्स 2 हैं तो यहाँ पे 2 दे दें, कार्बन्स बैलेंस हो गए। अब उसके बाद बैलेंस क्या करना है हमारे पास, ऑक्सीजन आप बैलेंस कर लें, तो ऑक्सीजन हमारे पास क्या है 2 हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस, कार्बन्स पहले कार्बन्स बैलेंस किया तो कितना आ गया 2, अब हाइड्रोजन बैलेंस करें, हाइड्रोजन कितना है 6 तो यहाँ पे आप कितना दें 3, तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 6 हो गए। अब उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन का कितना आ रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 और 3 कितना आ रहा है 4 और 3 आ रहा है 7, तो आप यहाँ पे लिखें 7/2, तो 7/2 हो गया। उसके बाद होल को मल्टीप्लाई कर लें 2 से, क्योंकि इसका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ रहा है 2 ईथेन का हो जाएगा प्लस और 7 किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 6। अब जो हमारे पास रेशो आ गया है 2:7:4:6। अब ऑप्शन देखें कौन सा करेक्ट है, 2:6 नहीं, 2:7 ठीक है, अब 2:5 नहीं, अब देखें 3:4 नहीं, 2:7 ठीक है, 4:6 तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये इस मेथड्स में सॉल्व होंगे। ये जो इक्वेशन है जिसमें आपको पहले क्या बैलेंस करना है, ये बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन का जो लेक्चर्स होगा वो जाके देख लें, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना। अब इसमें से एक और भी मेथड्स होता है कि अगर मेटल्स आ गए तो पहले मेटल्स बैलेंस करना, उसके बाद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कौन कौन से, एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद आपको थर्ड स्टेप में हाइड्रोजन बैलेंस करना है और फोर्थ स्टेप पे ऑक्सीजन बैलेंस करना है। ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड्स, इसके ऑप्शन मैंने नहीं दिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।